ये मुकद्दस महीना है और इस मुकद्दस महीने के ऊपर जिस नाम का कंटेंट बन रहा है, जिस तरह मतलब जिस तरह की चालाकी की जा रही है कि मैं रोज़े के साथ अगर अपनी बेगम के साथ ये कर दूं तो क्या उससे मेरा रोज़ा टूटेगा, मतलब इस तरह के वाहियात किस्म के सवाल के जिसमें कोई शर्म हया का ख्याल नहीं। ये भी एक डिजिटल दहशतगर्दी है। फ़ारूक साहब, आपने अपने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया, एक कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर डाल दिया कि आप आज़ादी इजहार राय आपने छीन लिया। बदले में जिस तरह का कंटेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरह कमर चूहे वाले को बिठा रहा है, या जिस तरह चाहत फ़तेह अली खान आता है वो मथीरा को जिस तरह बैड टच दे के जाता है, या जिस तरह के आपके शोज़ के अंदर इस वक्त फॉर सेक ऑफ क्लिक बेट नंगा नाच किया जाता है और वहाँ पर आकर टिकटॉकर बताते हैं कि मुझे चूँकि ये बेगम पसंद नहीं थी मैंने इसका बच्चा करवा दिया, बेगम कहती है कि इसने मुझे मार मार के मेरा बच्चा करा दिया। ये डिजिटल दहशतगर्दी है कि आप जैसे जो लीडर्स हैं, जो डिफरेंट जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तंजीम को हेड करते हैं, अब सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कब्रों के ऊपर जाकर तमाशा लगाना और उससे कहना कि तू एहसन शाह तू उस वक्त किथे सी थे आज तू किथे है। अल्लाह कहता है कि इस वक्त ये मेरे पास आया हुआ है, खामोश, तुमने अपनी जुबान बंद करनी है क्योंकि ये इस वक्त मरहूम है और ये मेरी रहमत के साथ है। डिजिटल दहशतगर्दी सर। चलें अपनी आप तहरीके इंसाफ का कहते हैं ना, तो आप मुझे बताएं से नो टू अमेरिका कहने वाला कौन था और ये जो नजरिया था निकला कैसे था, रियासत मदीने का कैसे नारा निकला था, ये भी चीजें क्लियर करें ना, किसने कहा था से नो टू अमेरिका कहना बुरी बात है? आप कहते हैं तो आज कल आप कहते थे इमरान खान गुप्त तालिबान बैठ तालिबान कहता है। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह क्यों देख रहे हैं? आज उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों तक रहे हैं आप लोग? आज आप अमेरिका का मुंह क्यों तक रहे हैं? आज आप अमेरिका के पांव पकड़ने के लिए दोबारा क्यों तैयार हैं? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो जो बयान दिए अपनी हुकूमत होते हुए वो आज सारे पलट चुके हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के जो है वो हामी हैं। मैं ये कहती हूँ भाई, मुस्लिम लीग नून को साइड पे रखो, नवाज शरीफ साहब को साइड पे रखो, शहबाज शरीफ साहब को साइड पे रखो, मरियम नवाज को साइड पे रखो, पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबे निकाले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक साइड पे करें, मुस्लिम लीग नून के एक साइड पे रखें। आप लोग को कख नजर नहीं आना, आप लोग को आज भी खैबर पख्तूनख्वा के टोए टब्बे नहीं नजर आते। और यहाँ पे आप लोग कहते हैं यार कोई मरियम नवाज को कह दे ये सड़क तो बना दे, गाड़ी बड़ी जा यहाँ पर झटके लेती है, गाड़ी के टायर अच्छे नहीं है, गाड़ी लग जाती है। ओ भाई आप लोग किसी साइड पर तो आए। मफरूजों का जो जवाब है ना वो नहीं होता। ये मिस मरियम जो बातें कर रही हैं ये पता नहीं कहां से इन्होंने पढ़ ली है कि मरियम नवाज के बारे में ऐसे कहते रहे, ट्रंप के बारे में ये कहते रहे, उसके बारे में ये कहते रहे, ट्रंप के बारे में जो चीजें कहते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर बैठ के डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैंने तो अपने पहले जुमले से लेकर यहां तक मैंने तो ये बात बोली है कि ये देखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। इसका मसला सर मसला ये है कि इन्होंने अपने अपने मफादात संभालने में लगे हुए हैं, अपने अपने मफादात। सादी साहब को मफादात होंगे, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मफाद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी, नून लीग के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं सबके खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बैठकर आप मरियम नवाज के सीधे पड़ रहे हैं, दूध की नहरें बह रही हैं। कौन से यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं? कोई एक पायदार प्रोजेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस दौर के अंदर बता दो। आपकी रेडियां खा गई यहाँ पे सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट। आपकी जो फिरोजपुर रोड पे रंग था वो नहीं बच सका। इतने पायदार प्रोजेक्ट है आपके, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एक मिनट अब जो लोग सर देखिए, मैं सुनना चाह रहा हूं, आप करें उसके बाद तारिक साहब। मैं ना भाई अनीब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो कह रहे हैं कि कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। आज आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 घंटे के लिए मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें, आपका सर पूरे का पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। ये मुस्लिम लीग एक मिनट सर, एक मिनट बट आपको ये मानना है कि यार किसने अच्छे काम किए? सबके अच्छे काम मानो यार। जहां इमरान खान ने अच्छा किया है वहां उसको मानो, बताओ उसके आपने जैसा कहा देखिए नून लीग के लंगर खाने बनाए थे सर, लंगर खाना भी देखिए, लंगर खाना भी जरूरी है। बिजनेस आइडिया देखिए, एक मिनट देखिए आपको ये एक मिनट ऊंचा बोलने से आपकी दलील मजबूत नहीं हो जाती। थोड़ा तहम्मुल से बात करें भाई, आप सुनते नहीं भाई चाय का घूंट ले, तहम्मुल से बात करें। ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, ना मैं जियाला हूँ। यहाँ एक न्यूट्रल ओपिनियन के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं। देखिए हराम दहशतगर्दी, हलाल डाकू, हराम डाकू। देखिए
अब हमें डाकू भी अपनी मर्जी का अली पसंद रज़ा, है। एक बात, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमें एक सेकंड, जस्ट गिव मी 30 सेकंड ओनली। मैं पिछले एक घंटे से आपको सुन रहा हूँ। मैं मुझे आप दरखोरे इत्मीनान आ रहे हैं। प्लीज गिव मी जस्ट प्लीज लिसन टू मी। मेरा वो मिजाज नहीं है मैं यहाँ पे बहस करूँ। हमें डाकू भी अपनी मर्जी का पसंद है। जब हमें अपनी मर्जी का डाकू पसंद हो तो फिर हम कहते हैं वो डाकू परवेज इलाही। फिर जब हमें अपनी मर्जी का डाकू ना पसंद हो ना, फिर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेके कहते हैं कि ये सीएम बनेगा। सर सारा सेम स्क्रिप्ट है, पावर कॉरिडोर की गेम है और हर कोई चाहता है कि यार पावर हंगर है ना सारे लोग। समझ नहीं आ रही साजिद साहब को। यहाँ पर मेरे ख्याल में आप जैसे मुझे स्पॉइल ना करें। आप लॉजिक पे बात करें, लिटरेसी पे बात करें, रिसर्च पे बात करें, फैक्ट पे बात करें। मैं देख रहा हूँ पिछले एक घंटे से सभी लोग अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। यार नई बात करें। हम लोग एक महीने के अंदर यार 20 स्टोरीज करते हैं, 15 स्टोरीज करते हैं, कुछ नया यार। मतलब 30 सेकंड के अंदर ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप जुमलों को रिपीट करते जा रहे हैं यार। भाई फारूक साहब, ये जो आप नौजवानों को आपस में उलझते हुए देख रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी का नतीजा है। ये जो उलझ रहे हैं क्योंकि इसमें से जो पीटीआई के फॉलोअर है उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले, मोनेटाइजेशन और डॉलर की डुगडुगी पे नाचने वाले वो आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान जैसे गद्दार लोग हैं जो कि मुल्क से भाग गए हैं और वो डेली का एक प्रोजेक्ट बना के इनके दिमाग में फीड करते हैं कि आपके साथ ये होगा। ये बेचारे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रोग्राम देने वाले वो लोग हैं। आज आप मोनेटाइजेशन बंद कर दें, आज आप उधर से डॉलर वहां से देना बंद कर दें, तो ये दोनों जो है रेडियां लगा लेंगे जो वहां इस तरह के जो बाहर बैठे हुए डिजिटल दहशतगर्द। तो आप कह रहे हैं कि इनके ज़हनों में उन्होंने ये भरा है। जी, इसी तरह के जो लोग हैं, मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे इन दोनों का नाम ले रहा हूं कि ये थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये जितने भी है छोटे छोटे जो जाली सहाफी जो यहाँ मुल्क से भाग के बाहर जाके तो वहां पर डॉलर कमाने के लिए इनके ट्रेंड के मुताबिक इनको प्रोग्राम देने के लिए इनके जो ब्रेन वॉशिंग तो कर दी हुई है, जो फैज ने उस वक्त प्रोजेक्ट चला के कर दी थी। अब इनके दिमाग में सिर्फ वही बात बैठ गई है कि हमारे पे जो हुक्मरान उसके अलावा आएगा वो हम बेईमानी होगा, तो वही चोर होगा। ये पाकिस्तान से तो मुखलिस है ना सर, ये सब पाकिस्तान से मुखलिस हैं, ये अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, ये सब मुल्क से प्यार करते हैं, सबका मकसद मुल्क को बचाना है। लेकिन इनको आपस में तकसीम किया गया है, इनको आपस में लड़वाया गया है ताकि ये एक ना हो और इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल दहशतगर्दी की ये 100% डिजिटल दहशतगर्दी की वजह से इन नौजवानों के जो दिमाग हैं वो माउफ करके उसके अंदर अपना प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है और उनको वो समझा दिया जाता है और वो समझते हैं कि वही हकीकत है, वो उसी को हकीकत तस्लीम करते हैं। आप बात कर रहे थे ये मुकद्दस महीना है और इस मुकद्दस महीने के ऊपर जिस नाम का कंटेंट बन रहा है, जिस तरह मतलब जिस तरह की चालाकी की जा रही है कि मैं रोज़े के साथ अगर अपनी बेगम के साथ ये कर दूं तो क्या उससे मेरा रोज़ा टूटेगा, मतलब इस तरह के वाहियात किस्म के सवाल के जिसमें कोई शर्म हया का ख्याल नहीं, ये भी एक डिजिटल दहशतगर्दी है। फ़ारूक साहब, आपने अपने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया, एक कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर डाल दिया कि आप आज़ादी